ग्रामीण को आप देख सकते हैं जो कि टाइगर के आगमन के लिए अगला कंसर्न को बुलाया था। आप आज धनबाद लोकसभा अंतर्गत पूरे झारखंड अंतर्गत आप अपने लोगों को जोड़ने में कामयाब होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे लोग आपको, आप लोगों की लोकप्रिय होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम प्रदेशवासी को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। आज बड़ा ही गर्व की बात है कि आज जंगलपुर की सरजमीन से समाल भाई थे या फिर पूरे ग्रामीण, माफ़ कीजिएगा बहुत लोगों का हम नाम नहीं जान पा रहे हैं, चाहे हमारे पार्टी स्तरीय सद्दाम भाई हो या फिर मुमताज भाई हो, शाहिद भाई हो, या तमाम ग्रामवासी को हम कहेंगे जिनका हम नाम नहीं भी ले पा रहे हैं, तो उससे हम क्षमा चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे। सारे लोगों ने बुलाया कि नहीं आप एक बार मेरे ही गांव पर आइए। हमको इस बात का बड़ा ही गर्व हो रहा है और जाहिर सी बात है कि झारखंड का आज 24 साल हो गया है और इस 24 साल का अंतराल में झारखंड वासी आज भी कितने ठगे महसूस कर रहे हैं, खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय, जिसकी कुल झारखंड में अगर हिस्सेदारी की बात करें तो हम लोग 15% है, लेकिन ये 15% के लोगों को किस प्रकार से हर एक समय महागठबंधन के द्वारा हो या फिर झारखंड का आपका जेएमएम का पार्टी के तरफ से हो, इतना ठगे जाते हैं कि टिकट का तो वितरण का छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि यहाँ पर उन लोग को मतलब जिला स्तरीय पद नहीं दिया जाता है। दुख का बात है, अगर किसी को जिला स्तरीय पद या राज्य स्तरीय पद भी मिलता है तो याद रखिए उस सरकार का या फिर उस सिस्टम का एक मतलब दलाल के रूप में बन के बैठे हुए हैं। और आज देखिए जो तमाम जो नौजवान भाई है या फिर चचा स्वरूप भी लोग हैं, इन लोग आज कितना ठगे महसूस कर रहे हैं कि आज इन्होंने टाइगर जयराम महतो का हाथ थामने का कार्य किया है और इन्हें साफ और स्पष्ट कहा है कि आप सिर्फ टाइगर जयराम जी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि कब का डेट वो दे रहे हैं, ताकि आप जंगलपुर की सरजमी पर वो पधारेंगे। और यहाँ के मतलब हमको पूरा ग्रामवासी, एक शाम का समय है, हम तो सोचे थे कि मात्र यहाँ 2 से 4-5 आदमी होंगे, लेकिन बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि यहाँ कम से कम 100 से 150 लोग यहाँ पर थे। तो याद रखिए कि जिन जिन टाइगर जयराम महतो का आगमन होगा तो ये 150 लोग आपका 15,000 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो सिर्फ जंगलपुर नहीं आ रहे हैं, टाइगर जयराम महतो सिर्फ जंगलपुर नहीं आ रहे हैं, बल्कि समझ जाइए पूरा प्रखंड पर। और तमाम लोगों को मालूम है जहां टाइगर जयराम महतो जी जाते हैं, सिर्फ टाइगर जयराम महतो तो चाची से अकेले निकलते हैं, लेकिन जैसे उसका काफिला आपका बरवड्डा से लेकर के गोविंदपुर और गोविंदपुर से जैसे आपका जंगलपुर में आएंगे, याद रखिए जंगलपुर का जितना जनसंख्या होगा उससे ज्यादा जनसंख्या बाहर के भी लोग आएंगे। और उस दिन खास तौर से जितने भी जंगलपुर के लोग सदस्यता लेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ और अभी हम टाइगर से भी बात करेंगे कि चाहे वो एक छोटा सा, एक अदना सा, चाहे वो एक लुंगी पहन करके एक गरीब भी आएंगे और अगर सदस्यता लेंगे, तो टाइगर जयराम महतो को हम कहेंगे कि आप अपना हाथ से उस व्यक्ति को माला पहनाइए, ताकि उस गरीब को लगेगा कि झारखंड का आन बान शान टाइगर जयराम महतो हमें अपना हाथ से माला पहनाए हैं, ताकि अगर उसके साथ एक फोटो भी लेंगे तो ताह जिंदगी, पूरी जिंदगी उसका एक मेमोरी बन जाएगा। क्योंकि टाइगर जयराम महतो जान लीजिए वो एक सीएम चेहरा है, कम से कम वो व्यक्ति जब 10 साल 15 साल बाद या फिर 2029 में कभी भी टाइगर जयराम महतो सीएम बनेगा तो कम से कम अपना बेटा को वो गरीब आदमी दिखाएगा कि देखो यही है झारखंड का सीएम। जिस समय वो पार्टी में मतलब बढ़ रहे थे, हमको अपना हाथ से माला पहनाए थे, बड़ा ही गर्व होगा। और हम जंगलपुर की बात कर ले, चाहे सहराज की बात कर ले, चाहे परासी की बात कर ले, ये 3 गांव जो है प्रखंड का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन आप कह दीजिए कि एक भी व्यक्ति यहाँ का कम से कम विधायक उसको माला पहनाया है, नहीं पहनाया है। जब विधायक जी यहाँ पर आएंगे तो जो गाँव के चुनिंदे लोग होंगे वही उसका बगल में बैठ करके और फूल माला पहनेंगे। अरे भैया आपको फूल माला पहनने की क्या जरूरत है, आप तो सुबह शाम उसके साथ बैठते हैं। कम से कम मौका उस व्यक्ति को दीजिए जिन्होंने अपना हाथ से, अपना अंगूठा से उस व्यक्ति को वोट दिया है, उसका भी इच्छा है कम से कम उस व्यक्ति से माला पहने। अखलाक जी, एक विशेष सवाल रहेगा, कौम के ठेकेदार राजनीतिक कर बहुत सारे मुद्दों को बताकर गरीबों का वोट तो ले लेते हैं, पर कहीं ना कहीं वो जब उनका विकास करने का समय आता है तो वो पीछे हट जाते हैं, उन्हें दरकिनार कर देते हैं। इन सब बातों के लिए क्या कहेंगे? कौम का ठेका लेने किसने मना किया है? लीजिए ना कौम का ठेका। कौम का ठेका लेकर के, जैसे कि कोई बिल्डिंग का अगर ठेकेदारी करता है तो भवन को बना देता है, ऐसा नहीं होता है कि एगो पिलर खड़ा किया और पैसा लेकर के भाग दिया। वही स्थिति है आज का जनप्रतिनिधि लोग का। कौम का ठेका लेते हैं तो कौम, जब हमारा कौम को सड़क पर मारा जाता है, जब हमारे कौम को मॉब लिंचिंग होता है, जब हमारे कौम को पुलिस प्रशासन के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उस समय नेताजी घर में एसी रूम में क्यों सोए रहते हैं? आप अगर उसका ठेका लिए हैं
तो जिस समय उस पुलिस प्रशासन उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, आप तत्काल उस जगह पर पहुंचिए और जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया है उसी भाषा में उसको जवाब दीजिए, तब समझेंगे कि आप कौम का ठेका लिए हैं, तब समझेंगे कि कौम का ठेका लिए हैं। अन्यथा सिर्फ आप कौम को ठेका लेकर के, कौम को बहला फुसला करके आप उसको वोट को अपना दिला देते हैं और आपका सूटकेस आपका घर पर पहुंच जाता है, आपका बेटा बेटी डॉक्टर बन जाता है, आपका बेटा बेटी डीएसपी बन जाता है, आपका बेटा बेटी मास्टर बन जाता है, और आप उस गरीब को उसी जगह पर छोड़ देते हैं जहां से उसकी शुरुआत थी। अगर ठेका लेते हैं तो धरातल पर काम कीजिए, मर्द होकर के राजनीति कीजिए। हिजड़ों की राजनीति अब झारखंड में नहीं चलेगा। खुलेआम जंगलपुर वासी, आज आप जंगलपुर गांव में आए थे, विशेष क्या संदेश है? नहीं, विशेष संदेश तो हम यही देंगे कि जिस समय एक समय हम जंगलपुर शुरुआती दौर पर हम आए थे लोकसभा चुनाव के समय, तो तमाम अल्पसंख्यक गांव से हमको खदेड़ा जा रहा था। उस बात का हमको दुख नहीं है क्योंकि इस चीज का लोगों को अंदाजा नहीं था, लेकिन आज इस बात का गर्व हो रहा है। मेरा समाज के लोगों पर हमको फख्र महसूस हो रहा है कि जहां जहां से इखलाक अंसारी को दुत्कार करके भगाया गया था, उसी गांव सब में आज हमको लाड प्यार देकर इखलाक अंसारी आपका बीच में एक नेता बन करके नहीं आया है, बल्कि याद रखिए मोहम्मद इखलाक अंसारी आपके सामने एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई या फिर आपका एक बेटा बन के आया है। और याद रखिएगा, जब बेटा भाई या फिर कोई चीज का रिश्तेदार होता है तो कभी भी आपका नाक नहीं झुकने देंगे, कभी भी आपका सर नहीं झुकने देंगे। जब तक राजनीति करेंगे, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, जब तक राजनीति करेंगे याद रखिएगा मर्द वाली राजनीति करेंगे। कभी भी कुछ बोलेंगे और कुछ करेंगे ऐसा नहीं कहेंगे, हम बड़ा वादा नहीं किए हैं। फिर आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अगर कोई बच्चा सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई में है, मेरी इनकम अगर 15,000 रुपया है, तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जंगलपुर, खासतौर से जंगलपुर के गांव को, हर गांव का अलग अलग गांव का जहां पर भी गरीब बच्चा है, अब तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे तो 500 और 1000 रुपया तो कम से कम जरूर देंगे, ताकि वो बच्चा पढ़ाई को लेकर के कम से कम उसका बाधित ना हो। और अगर जरूरत पड़ा तो बड़ा बड़ा प्लांट में भी घुसेंगे उस बच्चा को पढ़ाई करने, बड़ा बड़ा प्लांट में घुसेंगे। इस बच्चा को आपको ठेका लेना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे गांव में आप यहाँ पर बड़ा बड़ा प्लांट खोल कर रखे हैं और किसी एक व्यक्ति को आप उसका मतलब ठेका लेकर के बैठे हैं। नहीं, एक कमेटी बनेगा गांव में और किसी भी नेता का हाथ में पैसा नहीं देना है। गांव का गरीब का बेटी का ब्याह होता है, उस जगह पर आप सहयोग राशि दीजिए। अगर किसी बच्चा का पढ़ाई अगर रुक रहा है पैसा की वजह से, तो उस बच्चा का ठेका लेना होगा। जब तक वो पढ़ाई कंप्लीट ना कर ले तब समझेंगे कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव विकास हो रहा है। अन्यथा बड़ा बड़ा प्लांट में बड़ा बड़ा दलाल को तो पैसा दे ही रहा है, उससे एक व्यक्ति का विकास होता है, किसी समाज का विकास नहीं होता है, किसी क्षेत्र का विकास नहीं होता है। चलिए, धन्यवाद।